लास्ट क्लास में हमने वैरेक्टर डायोड पढ़ा था, टनल डायोड पढ़ा था। आज हम अगला डायोड देखेंगे माइक्रोवेव ऑपरेशन का, वो है गन डायोड। हमें आज पढ़ना है गन डायोड। स्पेलिंग ध्यान देंगे, GUNN है यहाँ पे, गन डायोड। ये एक साइंटिस्ट थे, जेबी गन। जेबी गन, उन्होंने इसे ये जैसे बनाया था, इन्वेंट किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है गन डायोड। ये एक आता है ऑसिलेशन के काम में आता है, ऑसिलेशन के काम में आता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग जो प्रीवियस डायोड पढ़े थे वहां पे एक पी जंक्शन होता था, एक एन जंक्शन होता था, ऐसा हमने देखा था पी एन जंक्शन डायोड में। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तीन मतलब दो जंक्शन है, दो जंक्शन है और तीन इसमें टाइप है। तीनों क्या है? तीनों एन है, तीनों एन है। और यहाँ पे देख रहे हैं मैंने दो एंड पे लिखा है एन प्लस। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिएगा तो मैंने लिखा है एन प्लस, फिर एन, और फिर बाद में लिखा है एन प्लस। एन प्लस जो है, एन प्लस का मतलब है जब भी कहीं प्लस लगा हुआ है उसका मतलब है हाईली डोप। एन प्लस का मतलब हाईली डोप। हाईली डोप मतलब वहां पे डोपिंग क्या है, वो डोपिंग बहुत ही ज्यादा की गई है, डोपिंग ज्यादा की गई है। और एन जो सिंगल एन है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो मतलब जो नॉर्मल डॉप है वो। ये क्लियर है? प्लस का मतलब क्या होता है, जहां भी प्लस है वहां पे है मतलब उस पे डोपिंग क्या, वहां पे डोपिंग ज्यादा की गई है। यहाँ पे तीन लेयर है, यहाँ पे एन प्लस एन एन। ये क्लियर है? प्लस का मतलब क्या होता है विक्रम? यस सर। चलिए, और इसका जो बीच वाला मिडिल वाला लेयर है ना, जो केवल एन लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव लेयर। एक्टिव लेयर, यहाँ पे तीन लेयर है, जो कि फर्स्ट और लास्ट वाला है एन प्लस लेयर, और जो मिडिल वाला लेयर है वो है एक्टिव लेयर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का होता है। विक्रम म्यूट कर लीजिए। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का होता है। संजीत हैं क्लास में ज्वाइन? संजीत? संजीत? यस सर। संजीत, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? सर गन डायोड। गन डायोड का देख रहे हैं, दो ट्रायंगल साइड डायोड साइड अपोजिट से मिले हुए हैं और इसका अलग से दो एंड है। रुचि, रुचि, यस सर। रुचि, वैरेक्टर डायोड का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है बताइएगा आप? यस सर। कैसा? बोलिए रुचि। हाँ, ऐसे और इधर सिर्फ एक एरो। एरो? उधर से नहीं, इधर से नहीं सर, इधर से एरो? यस सर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये वैरेक्टर डायोड है रुचि? ऐसे नहीं, ऐसे? ऐसा रुचि? ऐसा? विक्रम, विक्रम, यस सर। वैरेक्टर डायोड का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है विक्रम? सर उल्टा जेड दीजिए। उल्टा जेड जेनर डायोड हो जाता है। मैंने आपको बताया है वैरेक्टर डायोड मतलब वेरिएबल कैपेसिटर होता है, याद है ना? वैरेक्टर का मतलब वेरिएबल कैपेसिटर, इसको ध्यान में रखिए। कैपेसिटर लगा होगा मुंह पे। आप आगे में एक कैपेसिटर लगा दीजिए बस इसको। ये हो गया कौन सा? वैरेक्टर डायोड या फिर वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। उसके बाद टनल डायोड पढ़ा था विक्रम, याद है आपको? यस सर। टनल डायोड कैसा बनता था विक्रम? सर ट्रायंगल बनाइए,
और उसके बाद हाँ, ब्रैकेट की तरह ऑफ कीजिए, ऑफ ब्रैकेट का चिन्ह। वेरी गुड। यस ये यस सर। कौन सा? ये हमारा टनल हो डायोड। गया टनल डायोड। और एक हमने देखा था जेनर डायोड। जेनर जेनर जेड से लगता है ना, तो जेड जेड उल्टा यस जेड बना उल्टा देंगे। जेड होगा। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे सवाल, कि ये चार इधर रहेगा और उधर चार ऑप्शन रहेगा, आपको मिलाना पड़ेगा। मैच द फॉलोइंग वाला होता है ना, ए बी सी यस डी सर। वाला 1 2 3 4, तो ये उस हिसाब से आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। तो हमें यहाँ पे देखना था ये हमारा क्या है, गन डायोड, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे कोई पी जंक्शन नहीं है, केवल एन जंक्शन है, एन एन एन। सुनील सुनील यस सर। यस सर। सुनील, एन टाइप सेमीकंडक्टर में तीनों एन टाइप है, में मेजोरिटी कैरियर क्या होती है सुनील? सर मेजोरिटी कैरियर सर नेगेटिव पे होते सर। हाँ, उसका नाम क्या है सुनील? मेजोरिटी एन टाइप में क्या है? अरे सुनील, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। संजीत सर इलेक्ट्रॉन्स। मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है सुनील, इसमें क्या इतना करना है, इलेक्ट्रॉन है। और इसका ऑपरेशन, गन डायोड का ऑपरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जंप करते हैं। क्या होते हैं? जंप करते हैं या फिर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस गन डायोड को बोला जाता है टीईडी। व्हाट आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस क्या होते हैं? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस वैसे डिवाइस होते हैं जिनका ऑपरेशन कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। और इसका ऑपरेशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो इसे टीईडी भी बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन आप लोग अभी बनाया था, दो अपोजिट ट्रायंगल, ये हो गया क्या इसका रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया। इसको टीईडी क्यों बोलते हैं? बढ़े आगे। ठीक है, रुचि क्लियर है कि यहाँ तक? यस सर। रिमझिम रिमझिम रिमझिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर लीजिए रिमझिम, म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज गूंज रहा है। अब देखिए क्या होता है, बेस यहाँ पे जो गन डायोड बनाते हैं ना, उसके लिए हम बेसिकली दो तरह के एलिमेंट्स का यूज करते हैं, दो तरह के सेमीकंडक्टर का। एक है गैलियम आर्सेनाइड, GaAs गैलियम आर्सेनाइड, और एक है InP। InP का नाम क्या है सुनील? क्या बोलते हैं InP को सुनील? सर यस सर। InP को क्या बोलते हैं आईएनपी को संजीत? फॉस्फेट। ये इंडियम फॉस्फेट होगा सर। इंडियम फोस्फाइड। यस। गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर है और इंडियम फॉस्फाइड एक सेमीकंडक्टर है। इस दोनों सेमीकंडक्टर का बेसिकली यूज आता है गन डायोड के फैब्रिकेशन में। ओके, यस सर। अभी देखिए ये जो ये होता है ना, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का सेमीकंडक्टर है। ये क्यों स्पेशल टाइप का सेमीकंडक्टर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बेसिकली सेमीकंडक्टर में कितने बैंड होते हैं? बैंड रुचि रुचि यस सर। सेमीकंडक्टर में कितने बैंड होते हैं रुचि? 3। 3, वेरी गुड। कौन कौन से बैंड है 3? बताइए रुचि।
सर याद नहीं। संजीव, संजीव, यस सर। सेमीकंडक्टर में कौन कौन से बैंड होते हैं संजीव? सर 3 होते हैं सर, लेकिन बैलेंस बैंड और हाँ, पहला तो है बैलेंस बैंड एक और दूसरा दो ही एनर्जी बैंड बैंड। होते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में दो ही बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। उसके यस सर। बीच का जो स्पेस होता है उसको एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, उसके बीच के गैप को एनर्जी गैप, उसके बीच के गैप को एनर्जी गैप बोलते हैं। वैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रेजेंट होते हैं। इनिशियली मतलब जब कंडक्शन स्टार्ट ना हुई हो तब इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अमर किशोर ज्वाइन किए हैं क्या आज? यस सर। अमर किशोर यस ज्वाइन किया सर। आप ना? यस चलिए, सर। हम अमर किशोर क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यस सर। कितने बैंड होते हैं अमर किशोर सेमीकंडक्टर में? 3 बैंड होते हैं सर। बाबू बैंड दो ही होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। यस सर, एक गैप होता है, एनर्जी गैप होता है। हाँ, गैप बैंड नहीं ना है, वो गैप दोनों के बीच का गैप है। ठीक है, अभी देखिए क्या यस सर। होता है। जनरल सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ पहले। उसमें दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। इनिशियली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस बैंड में। जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं, कुछ हीट देते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तब क्या होता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और चला जाता है कंडक्शन बैंड पे। वैलेंस बैंड से जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड पे एनर्जी देने में। देख रहे हैं, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर गए कंडक्शन बैंड पे। अभी देखिए, ये जनरल सेमीकंडक्टर में है, लेकिन गन डायोड जो है उसमें दो और चीज होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वैली प्रेजेंट होता है। देख रहे हैं, वैली मतलब जानते हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया था, इस तरह के शेप का स्ट्रक्चर जो रहता है यू शेप, उसको वैली बोलते हैं। यहाँ पे हमारा वैली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये देखिए, यहाँ पे दो वैली प्रेजेंट है। ठीक है, जो नीचे है उसको बोलते हैं लोअर वैली, जो ऊपर है उसको बोलते हैं अपर वैली। ये हमारा कौन सा है, लोअर वैली, और ये हमारा है अपर वैली। ये है हमारा लोअर वैली, ये है हमारा अपर वैली। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। ठीक है, जनरल सेमीकंडक्टर में दो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। लेकिन स्पेशल सेमीकंडक्टर जो हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फोस्फाइड, इसमें एक और बैंड आ जाता है। इस बैंड को बोलते हैं हम लोग सब कंडक्शन बैंड। ये जो हमारा बैंड है कंडक्शन बैंड के ऊपर, इसको बोलते हैं सब कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं सब कंडक्शन बैंड। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग शुरू में क्या होता है, थोड़ा एनर्जी देते हैं। थोड़ा एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें, एनर्जी बढ़ा दें, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड से जंप करके कहाँ आ जाएगा, ये लोअर वैली में आ जाएगा। कंडक्शन बैंड से जंप करके कहाँ गया, लोअर वैली में आ गया। देख रहे हैं, लोअर वैली। अब लोअर वैली में क्या होता है, मोबिलिटी समझते हैं आप लोग, मोबिलिटी? यस सर। यहाँ पे मैं बता देता हूँ मोबिलिटी क्या होता है, बस जानिए। यहाँ पे मोर मोबिलिटी है, मोर मोबिलिटी। मोर मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप एक बॉक्स लीजिए, एक डब्बा लीजिए। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास ये बॉक्स है, ये डब्बा है, ठीक है। इसमें मैं एक मार्कर डाल रहा हूं, एक मार्कर मैंने इसमें डाल दिया है। अभी मैं इसे हिला रहा हूं, तो आवाज सुनाई दे रहा है आपको, ये बहुत जोर से हिल रहा है।
और इसका आवाज बहुत बाहर आ रहा है। ये सुने कि नहीं? सुने सभी लोग? सर। मतलब अभी देखिए इसकी मोबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत हिल रहा है और इसकी बहुत आवाज आ रही है। ओके, अब दूसरा केस आप लोग एज्यूम करिए, इसमें मैंने अभी एक मार्कर डाला तो बहुत हिल रहा है और बहुत आवाज आ रहा है। अभी इसी बॉक्स में मैं 10 मार्कर डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टाइट हो जाएगा और ये हिलेगा नहीं, मतलब ये ऐसे मूव नहीं करेगा, अंदर नहीं ना करेगा, यस सर। अंदर अंदर मूव नहीं करेगा, ये फिक्स हो जाएगा। तो मोबिलिटी का मतलब यही है, कितना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है कहीं पे, किसी भी अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो लोअर लोअर वैली है, ये क्या है, मोर मोबाइल है। मोर मोबाइल मतलब ये मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। और फिर क्या है, और उससे भी ज्यादा हम एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर वैली से अपर वैली में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अपर वैली में आ जाएगा। ये चीज समझे आप लोग कैसे कैसे हो रहा है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड से लोअर वैली, लोअर वैली से अपर वैली। ओके, ठीक है। यस सर। अभी देखिए, अभी एक और इसमें बहुत ही अजीब अजीब चीज होने वाली है। अगर इसके बाद हम लोग थोड़ा और क्या करें, यहाँ पे सपोज करिए इलेक्ट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन का बंच बन गया। सपोज करिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गए। अब इससे भी ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो वापस से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, वापस से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, लोअर वैली में आ जाएगा। वापस से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, लोअर वैली में आ जाएगा। ओके ओके। यस सर। अब करंट कैसे प्रोड्यूस होता है संजीत? संजीत, यस सर। करंट कैसे प्रोड्यूस होता है संजीत? सर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन के फ्लो या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस होती है। यस होती है। इलेक्ट्रॉन का Yes. मूवमेंट ज्यादा कहाँ पे है संजीत? सर ज्यादा है सर अपर वैली में। नहीं नहीं, सर, मोबिलिटी यहाँ ज्यादा है, यस मोबिलिटी सर। लोअर वैल्यू में ज्यादा है। तो देखिए क्या होगा, जब यहाँ पे रहेगी तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से लोअर वैली से अपर वैली में जा रहा है। लेकिन अपर वैली में क्या है, लो मोबिलिटी। यहाँ पे क्या है, लो मोबिलिटी है ना। लो Yes, sir. मोबिलिटी के कारण यहाँ पे उतना मूवमेंट नहीं होगा और यहाँ पे ज्यादा करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये समझ रहे हैं आप लोग? मैं फिर से बताता हूँ, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, कंडक्शन बैंड से लोअर। अब लोअर में क्या हो रहा है, लोअर में बहुत ज्यादा मोबिलिटी है तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब फिर और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बढ़ा रहे हैं, तब लोअर से क्या हो रहा है, लोअर से कहाँ जा रहा है, अपर में जा रहा है। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए मतलब वोल्टेज बढ़ाए, वोल्टेज बढ़ाए तो करंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन करंट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के अपर वैल्यू में जाने से करंट कम हो रहा है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है संजीत? संजीत, सर वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम रहा है। हाँ, ये कौन सा प्रॉपर्टी है विक्रम? विक्रम, यस सर। विक्रम, यहां से हम और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाए तो अपर वैली में चला गया, अपर वैली में जाके करंट कम हो गया। ये कौन सा प्रॉपर्टी है विक्रम? अब वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम ना, अरे लास्ट क्लास में हम बताए हैं इसको, निगेटिव रेजिस्टेंस सर। निगेटिव रेजिस्टेंस है। तो आप देख रहे हैं वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट कम हो रहा है, मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है गन डायोड? निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे
तो इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा जैसा टनल डायोड का ग्राफ बना था। याद है टनल डायोड का ग्राफ? यस सर। विक्रम याद है? याद है विक्रम? इधर करंट लिए थे हम लोग, यहाँ पे वोल्टेज दिए थे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं संजीत? इस पॉइंट को सर पीक करंट। पीक करंट, और इधर पीक वोल्टेज। इस पॉइंट को यस वैली वोल्टेज, वैली करंट। वैली वोल्टेज और वैली करंट। ये कौन सा पॉइंट है सर सर यहाँ पे मतलब करंट के तीनों मान मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसको कौन सा पॉइंट बोला जाता है? सर अमर किशोर, इसको कौन? अमर किशोर, यस सर ट्री पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट। 3 पॉइंट या ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल है सर, ट्रिपल पॉइंट यस सर। ट्रिपल पॉइंट इसको बोला जाता है। यहाँ पे एक करंट पे 3 वोल्टेज हमें मिलता है, इसीलिए इसे ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। ये और ये रीजन कौन सा है? ये रीजन निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन है ना? और वही निगेटिव रेसिस्टेंस अभी यहाँ पे भी शो हो रहा है। इसी निगेटिव रेसिस्टेंस के प्रॉपर्टी को यूज करके इसको हम लोग एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। एम्पलीफायर यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गन डायोड। सॉरी, इसे एज एन ऑसिलेटर यूज करते हैं। ऑसिलेटर, ऑसिलेटर। और उस प्रॉपर्टी, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं गन डायोड ऑसिलेटर। क्लियर है? ये गन डायोड वैलेंस से कंडक्शन बैंड, कंडक्शन से लोअर वैली, लोअर वैली में जाएगा तो करंट बहुत बढ़ेगा, करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। अगर लोअर वैली, और लोअर वैली में क्या होता है, क्यों करंट बढ़ेगा? क्योंकि लोअर वैली में मोबिलिटी कम है, कम है। अब इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो लोअर वैली से अपर वैली में जाएगा। लेकिन अपर वैली में होता क्या है? अपर वैली में मोबिलिटी क्या है? बहुत कम होता है। मोबिलिटी कम होता है तो क्या होगा? करंट का वैल्यू बढ़ेगा। हम देख रहे हैं वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद करंट का वैल्यू घट रहा है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? निगेटिव रेसिस्टेंस, निगेटिव रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी के कारण गन डायोड किसी ऑसिलेटर में यूज होता है। ओके, किसी को डाउट? यस सर। रुचि, रुचि? नो सर, नो सर। ये समझ गए गन डायोड ऑसिलेटर कैसे काम करता है? अब मेरे सवाल का जवाब देंगे विक्रम। विक्रम, यस सर। विक्रम, गन डायोड को टीईडी क्यों बोलते हैं? क्या सर? गन डायोड को टीईडी क्यों बोलते हैं? ये हम आज बताए हैं कि नहीं विक्रम? टीईडी। सेम क्वेश्चन इज फॉर रुचि। रुचि, हम लोग गन डायोड को टीईडी क्यों बोलते हैं? सर ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस है, मतलब ये वैसा डिवाइस है जिसमें जिसका ऑपरेशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। वेरी गुड। यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन है, होल्स तो है नहीं। उसी के ऑपरेशन पे इसका काम होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टीईडी। अभी देखिए इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है किसी भी गन डायोड का। विक्रम, N प्लस का मतलब क्या होता है? हाईली डोपेड इलेक्ट्रॉन का हाईली डोपेड होगा सर। वेरी गुड। अभी देखिए ये इसका इंटरनल डायग्राम है। सबसे पहले तो N प्लस लेयर जो हम बताएं, उसके बाद N लेयर। N लेयर का और नाम क्या है विक्रम? N लेयर को और कौन सा लेयर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे?
एक्टिव लेयर। वेरी गुड, एक्टिव लेयर, फिर से N+ लेयर। एक और चीज हम आपको बता दें, जो गैलियम आर्सेनाइड है ना, गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फोस्फाइड, ये पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होने की वजह से जब भी इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। हीट, बहुत ज्यादा हीट मतलब गर्मी प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बाहर से एक हीट सिंक लगाना पड़ता है। ये हमने हीट सिंक लगाए हैं। हीट सिंक का काम क्या होता है? हीट सिंक का काम होता है कि जो भी गर्मी प्रोड्यूस किया वो इस एरिया से बाहर करना। ओके, हीट सिंक लगाना पड़ा। ऊपर में हम लोग गोल्ड प्लेटिंग करके यहाँ से मेटल का मतलब कैथोड एनोड बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, 1 इंच से निगेटिव लगा के कैथोड बनाते हैं। ये गोल्ड प्लेटिंग पे होता है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, इसमें इस कंस्ट्रक्शन में हमें बाहर से एक हीट सिंक लगाना पड़ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, बाहर से एक हीट सिंक लगाना पड़ रहा है, जो कि इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। क्लियर है? सुनील, सुनील, सुनील एग्जिट हो गए क्या? अमर किशोर, यस सर। अमर किशोर, व्हाट इज Yes, sir. डिसएडवांटेज ऑफ गन डायोड? सर इसमें गन डायोड में एक बाहर से हीट सिंक लगाना पड़ता है, वही डिसएडवांटेज है। क्यों हीट सिंक लगाना पड़ता है अमर किशोर? क्योंकि सर इसमें हीट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसको निकालने के लिए हीट सिंक लगाना पड़ता है। क्यों हीट बहुत ज्यादा हो जाता है अमर किशोर? सर गैलियम आर्सेनाइड के वजह से। गैलियम आर्सेनाइड जो है अमर किशोर, वो पुअर कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं है, जिसकी वजह से Yes, क्या sir. प्रोड्यूस हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है। हीट प्रोड्यूस को बाहर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट सिंक का यूज करना Yes, पड़ता sir. है। ओके, Yes, sir. डाउट किसी को गन डायोड, और गन डायोड किस कौन से ऑपरेशन में काम आता है, कौन से ऑपरेशन में काम आता है? अरे अभी मैंने बताया ना, गन डायोड हम लोग किसमें ऑपरेट करते हैं, ऑसिलेटर में, ऑसिलेटर में काम करते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, इसमें और दूसरे डायोड्स में क्या अंतर है? रुचि, रुचि, यस सर। रुचि, गैलियम आर्सेनाइड और दूसरे सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है रुचि? गैलियम आर्सेनाइड है जो एक पुअर कंडक्टर है, इसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ठीक है, तो दूसरे एक जनरल। हाँ, दूसरा? और दूसरा सेमीकंडक्टर है जो कि मतलब पुअर कंडक्टर नहीं होता है। अरे ये मेन डिफरेंस हो रही रुचि। संजीत, यस सर। संजीत बताइए सर, क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस? सर और सारे मतलब डायोड में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। एक और डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस अभी भी छूट रहा है। अमर किशोर बताइएगा। सर इसमें सर निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज काम करता है, ठीक है, और वो तो सिंपल डायोड में। अरे आप लोग इतना एक इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल गए हैं? सर इलेक्ट्रॉन्स सर, का मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी कहाँ, वैली में होता है ना रुचि, तो दूसरे में वैली प्रेजेंट नहीं होता है। ये मैं नॉर्मल सेमीकंडक्टर बना रहा हूँ, एक वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, बीच में एनर्जी गैप है। यहाँ पे मैं गैलियम आर्सेनाइड बनाता हूँ, एक वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, उसके ऊपर सब कंडक्शन बैंड है। सब कंडक्शन बैंड में लोअर वैली है और अपर वैली है। लोअर वैली में क्या होता है रुचि? मोर मोबिलिटी होता है। मोर मोबिलिटी, मोर मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। हायर वैल्यू में क्या होता है रुचि?
लो मोबिलिटी होता है। लो मोबिलिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम प्रोड्यूस, ये भी तो डिफरेंस है ना अमर किशोर, यस सर। हाँ ये मेजर डिफरेंस है। संजीत यस सर। ध्यान में रखिएगा इसको, ओके ओके। चलिए कल हम लोग इसके मोड के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में किसी को डाउट? अमर किशोर क्लियर है? यस सर। विक्रम, रुचि क्लियर है आप लोगों को? यस सर। तो कंक्लूड करते हैं आज का क्लास, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन।